इसमें आपका दिमाग लगाना भी आपको आना चाहिए। हम बात कर रहे हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर की, ठीक है। क्या होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा आपसे, आप ड्रॉ करिए CO2। आपने कहा सर ये तो बहुत आसान है, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 होते हैं, मैंने 4 दिखा दिए। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, मैंने 6 दिखा दिए। तो ये वाला इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ठीक है। तो उसने कहा इसके कितने हो गए 8, इसके कितने हो गए 8, और बीच वाले ऑक्सीजन के कितने हो गए ये भी आप जानते हैं, इसके भी 8 हो गए। तो ये तो आसान तरीका था चेक करने का कि किसके कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसका अगर इलेक्ट्रॉन डॉट यानी कि लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो क्या करूँगा, खाली C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। ओके। अब मैंने कहा आप लोगों से O3 ओजोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। मैं आपको एक हिंट देता हूं पहले, और फिर एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग दिमाग लगा पाएंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट करने के लिए स्ट्रक्चर को। एम आई राइट? क्या कहा मैंने? लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या करते हैं हम लोग, हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रक्चर में फिल करने के लिए। लेकिन आप हमेशा पहली कोशिश क्या करते हो कि जब भी आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हो तो आप ये चेक करते हो, ये कोशिश करते हो कि हर एक एटम पहली कोशिश ये करे कि अपना ऑक्टेट रूल को वायलेट ना करे। क्या बोला मैंने? कि जो भी एटम कंबाइन कर रहा है मॉलिक्यूल के अंदर, दैट शुड नॉट वायलेट द ऑक्टेट रूल, उसको ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं करना है। चलो कोशिश कर लेते हैं एक बार। और इसी सोच के साथ इंट्रोड्यूस होता है कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैं बताऊंगा आपको अभी सारी बातें। देखो मैं पहले सेंट्रल ऑक्सीजन को इसके 6 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं आपके पास, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन इसके 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए मैंने इस तरीके से, और ये वाला ऑक्सीजन इसके 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए मैंने इस तरीके से। एम आई क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। सबसे पहले इस वाले ऑक्सीजन ने इस वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन से खुशी खुशी और नॉर्मली क्या बना लिया, कोवलेंट बॉन्ड बना लिया कि ये हम शेयरिंग कर रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? और ये सर कोवलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है। दूसरी बात, अब ये जो ऑक्सीजन है इसने, देखो जरा अब इस ऑक्सीजन की, इस वाले की, ये सेकंड नंबर ऑक्सीजन, ये फर्स्ट नंबर ऑक्सीजन, और ये थर्ड नंबर ऑक्सीजन। क्या सेकंड नंबर ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए या नहीं आ गए टोटल? देखो आ गए सर। अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो फिर तो कायदे से इसे इसके साथ पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन भी देगा पार्टिसिपेट कराने के लिए तो ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो बताओ सेंट्रल एटम पे उस केस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? सर एक, सर 9। लास्ट में एक। 9 हो जाएंगे ना टोटल। यस सर 281। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? मैंने कहा अगर बिल्कुल सर। बाई चांस ये वाला ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन सामने लाता है और ये वाला भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन सामने लाता है और ये बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, तो अगर बॉन्ड फॉर्म हुआ इस केस में तो आप जानते हैं दिक्कत हो जाएगी। बताओ दिक्कत क्या होगी? दिक्कत हो सर आउटर जाएगी मोस्ट शेल में सर बस 8 आ सकते हैं। इसके आउटर मोस्ट में अब कितने हो गए टोटल? 2 2 4 5 2 7 और 2 9, 9 आ गए, यानी गड़बड़ हो गई। और दूसरी बात इसके देखें तो 2, ये 2 2 4 5 और 2 7, इसके पास 7 रह गए, यानी कि ये भी गड़बड़ हो गई। इसका मतलब शेयरिंग तो नहीं करनी चाहिए सेकंड वाले को थर्ड वाले के साथ नॉर्मल तरीके से। एम आई क्लियर? यानी कि अगर उसने नॉर्मल तरीके से इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करी तो दिक्कत पैदा हो जाएगी। लेकिन मॉलिक्यूल तो बनना है, बॉन्ड तो बनना है, तो थर्ड ऑक्सीजन को आप फ्री तो कर नहीं सकते। तो एक ऐसा बॉन्ड बनाओ जिस बॉन्ड को बनाते वक्त ऑक्टेट भी वायलेट ना हो, सबके आउटर मोस्ट में भी 8 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए और किसी के इलेक्ट्रॉन फालतू भी ना आए।
तो यहाँ पर हमने थोड़ा दिमाग लगाया, हमने क्या किया, हमने कहा यहाँ पे इस ऑक्सीजन नंबर 3 को कहा गया कि भाई साहब आपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखिए, रख लिया आपने। इसने कहा ये जो मेरे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन मैंने अपने पास रखा और 1 इलेक्ट्रॉन आपको थोड़ी देर के लिए दे दिया, आपके पास रख दिया, और मैं आपको बेनिफिट ये दे रहा हूं कि ये तो बन गया एक बॉन्ड। हालांकि दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन एक सेकंड नंबर एटम के ही हैं, लेकिन एडवांटेज इसने ये दे दी इस 3rd वाले को कि तू बिना एक भी इलेक्ट्रॉन दिए अपना मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन तू यूज कर सकता है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस सर। क्या कहा उसने? सर फिर से बता दो एक। फिर से रिपीट करता हूँ, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ बेटा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था मोमोज वाला। नो सर। चलो एक छोटी सी स्टोरी सुनो। 2 फ्रेंड थे, मान लो वासु और दीपांशु, ये 2 बहुत स्ट्रांग फ्रेंड्स थे, ठीक है, और ये एक कोचिंग में पढ़ने आते थे, ठीक है, वीके पे। और यहां पे बाहर प्रतीक अपनी एक ठेली लगाता था मोमोज की, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है बेटा। तो मोमोज की एक प्लेट का रेट था 60 रुपए, 60 रुपए की एक प्लेट मोमोज आती है। अब ये दोनों है तो स्टूडेंट ही, वासु और प्रतीक दोनों है, वासु और दीपांशु है तो दोनों स्टूडेंट्स ही, कोई अर्निंग तो है नहीं, जो पॉकेट मनी मिलती है वही करते हैं। तो ये जनरली दोनों, इनकी हैबिट थी कि रोज पैसे कॉन्ट्री करते, 60 रुपए मिला के देते इस दुकान वाले को, प्रतीक को, और ये इसे एक प्लेट मोमोज की खाने के लिए दे देते हैं, जिसको ये दोनों बड़े ही चाव से दोनों मोमोज खाना शुरू करते थे। मेरी बात समझ आ रही है? आ रही है सर। आ रही है। अब पहले वाला केस जिसमें 30 इसके 30 इसके मोमोज की एक प्लेट आ गई, ये आम जिंदगी है, इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। क्योंकि इसमें शेयरिंग कैसी हो रही है, म्यूचुअल हो रही है, दोनों का बराबर हिस्सा है, इसलिए दोनों खा भी बराबर रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट डे वासु का बर्थडे था, तो ऑब्वियस ही बात है बर्थडे वाले दिन दीपांशु पैसे थोड़ी देगा ट्रीट के, वासु देगा। तो वासु ने पैसे दिए, और पैसे कैसे दिए, वासु ने कहा या पैसे नहीं दिए, एक्चुअली उस दिन प्रतीक आया नहीं था, ये दीपांशु नहीं आया, दीपांशु बाद में आया था। इससे भूख लगी थी प्रतीक को, वासु को, तो वासु ने 2 प्लेट मोमोज ले लिए, ठीक है, लेकिन इसकी भूख एक प्लेट से खत्म हो गई, तो इसने दूसरी प्लेट इसे खाने को दे दी। मेरी बात समझ आ रही है? यानी इस पर एक्स्ट्रा था तो इसने वो एक्स्ट्रा इसको दे दिया। इसको भूख लग रही थी दीपांशु को, इसने वो प्लेट एक्सेप्ट करी और इसने ये प्लेट डोनेट करी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? आ गई सर। वासु ने क्या किया है, डोनेट, और दीपांशु ने क्या किया है, एक्सेप्ट। यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। तो वासु ने इलेक्ट्रॉन दिए, यानी कि मोमोज दिए, तो इस पर चार्ज क्या आया, फील क्या हुआ, ऐसे पॉजिटिव कि मैं दे सकता हूं, मैं दानवीर करण हूं, ठीक है। इसने एक्सेप्ट तो कर लिया दीपांशु ने, लेकिन इसके अंदर एक फीलिंग आ गई गिल्ट की, यार मुझे ऐसे किसी से ना मांग के नहीं खाना चाहिए। तो इसके अंदर इसने एक्सेप्ट किया तो इस पर चार्ज क्या आया, नेगेटिव, और इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इस पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। और पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से जो बॉन्ड बना वो कौन सा, आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये पढ़ा था हम लोगों ने। यस सर। तीसरा केस, अब क्या हुआ, मोमोज वाले की सेल लगातार हो रही है, प्रतीक अमीर हो रहा रोज। अब तीसरा वाला केस, इस केस में वासु और दीपांशु फिर से वापस कोचिंग से बाहर निकले। आज क्या हुआ, जनरली लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, आज बर्थडे भी किसी का नहीं है और कंट्रीब्यूट करते हैं,
इसके पास ना 60 रुपए थे, ये बेचारा पर्स लाना भूल गया, तो इसके पास 0 रुपए है। इसने कहा यार कोई बात नहीं, हम लोग वैसे ही रोज खिलाते, तू भी इतनी पार्टी देता है, आज कोई बात नहीं, हम लोग मिलके खा लेंगे, लेकिन पैसे मैं दे दूंगा। ठीक है, इस बार पूरे के पूरे 60 रुपए किसने दिए? दीपांशु ने। ठीक है, लेकिन जो मोमोज है वो दोनों ने खाए। मेरी बात समझ आ रही है? मोमोज दोनों खा रहे हैं क्योंकि पैसे किसी एक ने दिए। अच्छा, प्रतीक को नहीं पता ये बात। प्रतीक को क्या लग रहा है कि ये पैसे कैसे लाए हैं दोनों के दोनों? आपस में मिला के, कॉन्ट्रीब्यूट करके। और ये उसने ऐसा, ये जज क्यों किया ऐसा उसने? क्योंकि ये मिल बांट के खा रहे थे। मेरी बात समझ आ रही है? यानी कि यहां पे ये बॉन्ड तो बिहेव कोवलेंट की तरह ही कर रहा है, कोवलेंट की तरह ही दिखता है फाइनली, की तरह ही दिखता है फाइनली, लेकिन इसमें एक चीज नहीं हो रही कोवलेंट की तरह। बताओ क्या? इसमें क्या नहीं? दोनों म्यूचुअल। बहुत बढ़िया, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हो रही। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम दे रहा है, एक एटम दे रहा है, दोनों उसको यूज कर रहे हैं, दोनों उसको यूज कर रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यानी इलेक्ट्रॉन पेयर इन बॉन्डिंग is being offered by one atom, but it is shared by both. Am I clear? Yes sir. ऐसा करने से काम भी हो गया और किसी का एहसान भी नहीं हुआ। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। वापस टॉपिक पे आते हैं, ओजोन की बात करते हैं। ओजोन ने यहां पे एक चीज नोटिस कर ली थी कि मेरे 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, यहां दो 4, ये वाले आ गए आपके 2 6 और ये वाले 2 8। इस ऑक्सीजन को छोड़ नहीं सकता, तो एक काम करता हूं, अपने ही बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस तरीके से अरेंज कर देता हूं कि बॉन्ड भी बन जाए और मुझे किसी से कुछ लेना भी ना पड़े, और मैं अपने तो शेयर कर ही पाऊं। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। आप मुझे बताओ, इस ऑक्सीजन ने क्या किया? अपने ही लोन पे इलेक्ट्रॉन को, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, एक ऑक्सीजन के पास रखा, इस वाले के पास, और इसने कहा हमारा एक बॉन्ड बन गया है, जिस बॉन्ड के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मेरे ही हैं, लेकिन मैं तुझे अलाउ कर रहा हूं कि तू इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर सकता है बिना अपना एक भी इलेक्ट्रॉन दिए हुए। बताओ इससे बेनिफिट क्या हुआ? आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या बेनिफिट हुआ सामने? सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। वेरी गुड, वेरी गुड। कितने लोग को 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? इस वाले के चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8। इस वाले के चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8। इस वाले के 8 तो नॉर्मल तरीके से थे ही। कितने लोग को बात समझ आ गई? कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? बच्चों प्लीज रेज योर हैंड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे अगर ये समझ नहीं आया तो। क्विकली रेज योर हैंड। दिवस समझ आ गया? दिवस और रोशनी रह गए बस खाली 2। यस सर। समझ आ गए बेटे? सर अगर तीनों को बॉन्डिंग सर, अभी करनी लास्ट- थी तो एक एक इलेक्ट्रॉन से नहीं कर सकते सर? फिर से कौन repeat- कौन 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 फिर से बोलो एक बार, एक एक इलेक्ट्रॉन वाली बात पे बताओ। सर लाइक तीनों को करनी थी बॉन्डिंग, तो लाइक एक हाँ। एक इलेक्ट्रॉन से। कितनी बढ़िया बात आपने कही। आप बताओ ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है या डाईवैलेंट है? ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है बेटा? Six. वैलेंसी 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 इलेक्ट्रॉन नहीं, वैलेंसी पूछ रहा हूँ। 2। Two. तो कौन सा बॉन्ड बनाना चाहेगा? डबल बॉन्ड, अगर नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हो तो, है ना। उसको बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना किसी के सामने वाले के, तो इसलिए वो अपने 2 ऑफर करता है। तो यहाँ पे इसलिए ना चाहते हुए भी ना कि आपने जो सॉल्यूशन दिया बहुत बढ़िया कि एक बॉन्ड इससे बना लो, एक बॉन्ड इससे बना लो, काम हो गया, नहीं, ये तो नॉर्मल तरीके से बात कर रहा है ना। तो नॉर्मल तरीके से बात करें तो नॉर्मल बॉन्ड बनेगा। और नॉर्मल बॉन्ड क्या कह रहा है? नॉर्मल बॉन्ड कह रहा है 2 इलेक्ट्रॉन आपके, 2 इलेक्ट्रॉन मेरे, हमारी म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, कोवलेंट बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बन गया। नॉर्मल तरीके से आप भी सांस लो, नॉर्मल तरीके से मैं भी सांस लूंगा। लेकिन इस वाले केस में इस ऑक्सीजन ने इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड जबरदस्ती बनाया है, अदरवाइज O3 मॉलिक्यूल बनता नहीं। तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन जो ये दिख रहे हैं आपको,
ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम के हैं। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यस क्लियर है बेटे? यस सर। अब देखो इसका बेनिफिट और नुकसान क्या है। मैं इसको एक अब नए टॉपिक से समझाने वाला हूं, जिस टॉपिक का नाम है फॉर्मल चार्ज। ये क्या होता है, क्यों होता है, बताऊंगा। पहले हम लोग एक और डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे जिसका नाम होता है कार्बोनेट आयन। कौन सा आयन? कार्बोनेट आयन। इसी का हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं। लुईस डॉट, मैं आपको एक हिंट देता हूं, ट्राई आप करिए पहले 1 मिनट। जो ये 2- चार्ज है ना, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बोरो किए गए हैं। और किसने किए हैं 2 इलेक्ट्रॉन बोरो? हमेशा सेंट्रल एटम ने। अब किसी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम कौन सा होता है, मैंने बताया था आप लोगों को। किसी भी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम वो एटम होता है या वो एलिमेंट होता है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब लेस नॉन मेटालिक। आप बताओ ऑक्सीजन और कार्बन में लेस नॉन मेटालिक कौन है? आउट सर ऑफ, कार्बन। वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि ऑक्सीजन तो अच्छा नॉन मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जल्दी से लेके अपने आप को कंप्लीट कर लेगा, स्ट्रॉन्ग नॉन मेटालिक कैरेक्टर है। कार्बन को चाहिए 4, तो कार्बन इतना अच्छा नॉन मेटल नहीं है। कार्बन क्या करेगा, ये जो शेयरिंग करेगा बेसिकली, CO3 2- की हम बात कर रहे हैं, इसमें कार्बन बन जाएगा आपका सेंट्रल एटम, ठीक है। और जो ये माइनस चार्ज या प्लस चार्ज होता है ना बच्चों, यानी कि इतने ही इलेक्ट्रॉन इसने बताओ दिए या लिए? लिए। क्या कहा प्रतीक, फिर से बोलो। सर लिए हैं इसने 2। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, कार्बन के पास इस समय आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सर 6। बहुत बढ़िया, 6। अब आपके पास मैं आपको हिंट दे रहा हूं, दिमाग ला के बताना कि कैसे कैसे बॉन्ड बनेंगे और कौन बॉन्ड बनाएगा, क्या नेचर होगा बॉन्ड का, कितने कोवलेंट बनेंगे, कितने कोऑर्डिनेट बनेंगे। 1 मिनट आपको दिया, फिर मैं कराऊंगा। 1 मिनट आपको दिया। देखिए सबसे पहले सिंपल तरीके से शुरू करते हैं। पहले इसके 6 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लेते हैं कार्बन के, 2 2 4 और 2 6। फिर मैंने इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, 2 2 4 और 2 6। अब इसने कहा हम सिंपल आदमी हैं, सिंपल तरीके से कंबाइन करेंगे। कौन सा बॉन्ड बन गया? म्यूचुअल हो रहा है तो कोवेलेंट। किसी को कोवलेंट बनने से फायदा शरीफ आदमी को हुआ। शरीफ आदमी कौन था? ये ऑक्सीजन। इसका फायदा हो गया, इसने कहा मेरी स्टेबिलिटी आ गई है, अब मुझे किसी से अभी कोई मतलब नहीं है कि मैं वैसे भी कोने में हूं, मैं स्टेबल हो गया। अब आप लोग ऑब्जर्व करो, क्या ऑब्जर्व करो कि यहां पे मौजूद जो कार्बन है उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं? 8 हो गए। बहुत बढ़िया। कितने लोगों को 8 समझ आ गए? यहाँ पे आ गया। ये रहे 8, 2 2 4 2 6 और 2 8। ये 8 लेके तो खुद ही, ये तो खुद ही स्टेबल हो चुका है। तो क्या इसे कायदे से इन दोनों में से, इन दोनों ऑक्सीजन से कंबाइन करना चाहिए? नो सर। ऑक्टेट के हिसाब से तो कंबाइन नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरी है कि कंबाइन करना। और जहां मजबूरी आता है ना, वहां समझ जाना कौन सा बॉन्ड बनने वाला है? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसकी मजबूरी है? बीच वाले कार्बन की। कार्बन। तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन भी ऑफर कौन करेगा? कार्बन। कार्बन। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? अब ये क्या करने वाला है, अपने ही पॉलिसी लगाएगा, अपने ही इलेक्ट्रॉन पेयर में से एक अपने पास रखेगा, एक इसको भेजेगा, बोलेगा भाई साहब आपको पूरा वेलकम है, आप मेरे इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल कीजिए, मेरे पास भी रहेंगे, आपके पास भी रहेंगे। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है जी। और ये वाला बॉन्ड भी कौन सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? इसमें 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बहुत बढ़िया, 2 बनेंगे। कौन से बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी अभी आपने मुझसे पूछा दिवस कि सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ड्रॉ कैसे करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ड्रॉ कैसे करते हैं, इससे पहले आप ये देखो कि आप कैसे पहचानोगे कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। इसे पहचानने का तरीका है कॉमन सेंस। और वो कॉमन सेंस क्या है बेटे?
जिनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है उन ऑक्सीजन के जरा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन गिनना। 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर यानी लोन पेयर जो पार्टिसिपेट नहीं करते, 6 6। और 33 ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 6 ही होते हैं। क्यों बेटा? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब इस ऑक्सीजन ने अपना 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया और स्टेबल भी हो गया। यानी कि इसके साथ बना हुआ बॉन्ड कौन सा है? जल्दी बोलो। कोऑर्डिनेट। और बताओ, जिस ऑक्सीजन पे 4 इलेक्ट्रॉन है उसने कितने इन्वेस्ट किए हुए हैं अपने? 2। दो। तो यानी वो कौन सा बॉन्ड था? कोवेलेंट। कोवेलेंट। तो लुकिंग एट दी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि लोन पेयर क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो लुकिंग एट दी लोन पेयर्स वी कैन जज दैट this bond is coordinate bond or this bond is covalent bond. Am I clear to all? Yes. Yes, sir. सभी को स्टोरी समझ आ गई अच्छे से, थॉरली क्लियर है? गलती तो नहीं होगी अब? यस जल्दी चलो, मैंने आप लोगों से HNO3 का डायग्राम बनवाया था, जल्दी बोलो। नाइट्रिक एसिड का डायग्राम बनवाया था मैंने, हाँ या ना? यस भैया। बनवाया था। चलो लेट अस ट्राई फॉर NO2 माइनस। NO2 माइनस का डायग्राम सभी लोग बना के दिखाएंगे जल्दी से। क्या दोनों बॉन्ड बनाएगा? चेक कर लेते हैं। दिवस, पहले मुझे बताओ, आपने थॉट प्रोसेस क्या लगाई? सेंट्रल एटम कौन है इसमें, पहले बताओ मुझे। नाइट्रोजन। Hydrogen. नाइट्रोजन। तो एक इधर O, एक इधर O। ऑब्वियस ही बात है, दो जब बॉन्ड बनने हैं तो लीनियर ही शेप बनती है हमेशा, है ना? अब माइनस चार्ज का मतलब इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन बोरो किया हुआ है। क्या किया? इलेक्ट्रॉन इसने बोरो किया है ना? Yes. Again ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ चुका है। अब नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन ऑफर किए ये बताओ पहले तो। 8. 1 अरे होते कितने हैं? सिर्फ आउट 6 होते हैं, सिर्फ 6 होंगे। 6 कैसे? 5 होते हैं, 6 हो गए। 5 होते हैं। 6 हो गए। बात समझ आ रही है, हाँ या ना? यस सर। ऑक्सीजन पे कितने होते हैं? इस पे तो होते ही 6 हैं। इसका आंसर आप लोग तुरंत समझ गए होंगे मेरे डायग्राम को बनाते ही। इसने इससे कंबाइन किया, सर ये कोवेलेंट बनाएंगे। कौन हैप्पी हो गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हैप्पी हो गया। और ऑक्सीजन के हैप्पी होते एक जना और हैप्पी हो गया है। नाइट्रोजन। बहुत बढ़िया, नाइट्रोजन भी हैप्पी है। लेकिन नाइट्रोजन की मजबूरी है। क्या मजबूरी है? उसको एक और रो के साथ bind with oxygen। और जिसकी मजबूरी है उसको सॉल्यूशन निकालना होता है। कोऑर्डिनेट। Coordinate. जब सॉल्यूशन निकालना होता है क्या करेगा वो? कितने लोगों को पूरी बात समझ आ रही है? आगे से। Am I clear to all? अब मैंने इसका देखो डायग्राम दिखा दिया, ये बॉन्ड्स आ गए और ये मैंने इसके लोन पे इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। इसे ब्रैकेट में रख दो, बाहर माइनस चार्ज रख दो, बन गया आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। Am I clear to all? जल्दी बोलिए, am I बाहर clear to माइनस चार्ज नाइट्रोजन की वजह से है ना? यस यस, नाइट्रोजन कैरी कर रहा है ये नेगेटिव चार्ज। ये क्लियर है? यस अगर ये क्लियर है तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। अभी तक मैंने जितने डायग्राम बनाए ना इन्हीं पर बेस्ड वो आज का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है फॉर्मल चार्ज। क्या नाम है टॉपिक का? फॉर्मल चार्ज। क्या होता है फॉर्मल चार्ज और क्यों होता है? कह रहा बेसिकली फॉर्मल चार्ज डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है रिप्रेजेंट? डिफरेंस। और किसका डिफरेंस? डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम इन फ्री स्टेट। अगर वो एटम फ्री स्टेट में हो तो उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें से माइनस कर दो। क्या? and the number of electrons assigned to that atom in Lewis structure। लुईस स्ट्रक्चर बनाते हुए कितने इलेक्ट्रॉन्स उसको हम असाइन करते हैं। और ये मान लेते हैं, एक एजम्पशन भी होता है इसके अंदर, assuming that in each
शेयर्ड पेयर, कि हर शेयर्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, एज 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ इट्स ओन, कि हर शेयर्ड पेयर में उसका एक इलेक्ट्रॉन अपना है, एंड जो लोन पेयर बनाएगा, ये लोन पेयर उसकी पूरी तरीके से अपनी है, लोन पेयर कंप्लीटली बिलोंग्स टू इटसेल्फ। शेयर्ड पेयर में एक इलेक्ट्रॉन उसको बिलोंग करता है उसका, और लोन पेयर में पूरी लोन पेयर ही उसको बिलोंग करती है, ये याद रखना है। क्या कहा मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूं, फॉर्मल चार्ज बेसिकली डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे उस एटम में, उसमें से क्या माइनस कर दो कि कितने इलेक्ट्रॉन उसी एटम के इस्तेमाल हो रहे हैं उस मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में। ठीक है, इसके फॉर्मूला से इसको समझना और आसान है। इसका फॉर्मूला पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा। फॉर्मल चार्ज तो पहले समझ लेते हैं। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स या फिर शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहा फॉर्मूला मैंने, क्या फॉर्मूला, जल्दी लर्न करो, साथ साथ लर्न करो। फॉर्मल चार्ज इक्वल टू, जल्दी बोलिए, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर पेयर। इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये फॉर्मूला याद हो गया ना, तो अब आप तुरंत O3 मॉलिक्यूल में फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। पहले मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूं जो आपको आता है। अब जल्दी से बोलो, कौन बनाएगा कोवलेंट बॉन्ड, कौन बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, एक कोवेलेंट। एक कोऑर्डिनेट और एक डबल कोवलेंट बॉन्ड, राइट? यस। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब मैं इनको नंबरिंग दे रहा हूं, ठीक है? मैं एक की निकालूंगा, बाकी दो की आप निकालेंगे। ये जो O1 है ना, ये ऑक्सीजन 1। बताओ ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। माइनस, बताओ इस 1 वाले ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स पूछना, लोन पेयर नहीं। 4। 4। कितने लोगों को 4 दिख गए? अरे ये पेयर होता है, और एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है ना? तो 2 लोन पेयर यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ। बताओ कितने शेयर्ड पेयर हैं, मतलब बॉन्ड्स कितने बना रहा है ये ऑक्सीजन? 2 बॉन्ड्स बना रहा है, एंड 2 बॉन्ड इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने लोग को बात समझ आ गई? आ गई। आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। आंसर 0 आ गया। जल्दी बोलिए, जरा निकालिए फॉर ऑक्सीजन नंबर 2 एंड ऑक्सीजन नंबर 3। जल्दी से, 1 मिनट दिया मैंने आप लोगों को करने के लिए, क्विकली। बताइए जरा, ऑक्सीजन नंबर 2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सभी के पता है कितने हैं? 6। बताओ कितने ये लोन पे इलेक्ट्रॉन्स बना रहा है? 2। बहुत बढ़िया, 2। बताओ ये कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 3 बॉन्ड्स। 3 बॉन्ड्स इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6। आंसर कितना आ गया? 1 आ गया पॉजिटिव, आया ना? यस सर। अब चेक करते हैं थर्ड वाले ऑक्सीजन एटम के लिए। बताइए थर्ड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। 6। बताओ कितने लोन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास? 6 माइनस हाफ। कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं इसके साथ? 1 बॉन्ड इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना आ गया? -1। और मैं आपको बताऊं, आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, आप हाथों हाथ चेक कर सकते हो। पता है कैसे? इनके सबके फॉर्मल चार्ज जोड़ दो, तीनों ऑक्सीजन के फॉर्मल चार्ज को जोड़ दो। बताओ कितना आंसर आ रहा है आपका? 0। बताओ क्या O3 के ऊपर कोई चार्ज है क्या? नो सर। नहीं। इसका मतलब आपने सही किया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई पूरी? आ गई। आ गई। अगर आ गई तो कैलकुलेट ऑल दी फॉर्मल चार्ज फॉर CO3 2-। डायग्राम में मैं आपको हेल्प ये कर देता हूं, इलेक्ट्रॉन खुद बना लेना। मैं इनकी खाली नंबरिंग करके आपको दिखा रहा हूं। ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर।
इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करो और फॉर्मल चार्ज निकालो ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 3 का क्विकली। 1 मिनट दिया मैंने तीनों के। ओके। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन में पहला जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। डेफिशिएंट का मतलब हो गया कि कंपाउंड बनने के बाद भी इलेक्ट्रॉन की कमी जाहिर हो रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे BeCl2 जिसमें हम देख रहे हैं साफ साफ बेरिलियम के पास आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये कंबाइन कितने से कर रहा है? 2 क्लोरीन से कंबाइन कर रहा है। एक इधर दोनों तरफ रख दिया हमने क्लोरीन, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अब जो Cl की तरफ से देखें तो Cl ने तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, Cl ने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। लेकिन बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम ने कितने इलेक्ट्रॉन पूरे किए टोटल अपने? उसने टोटल 4 ही इलेक्ट्रॉन पूरे किए अपने। उन्हें कितने चाहिए थे? 8, लेकिन कितने हुए पूरे अभी तक? 4। कैसा कंपाउंड है? ऑक्टेट रूल वायलेट हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, दूसरा BF3। अब BF3 में आप जानते हो बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने हैं? बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 होते हैं, 3, और 3 ही फ्लोरीन से कंबाइन कर रहा है। बताओ बोरॉन पे कितने हुए टोटल? 6। उन्हें कितने चाहिए थे बोरॉन के पास? 8 या 2। 8। ये क्या फॉलो कर रहा है? ये भी ऑक्टेट को वायलेट कर रहा है। एम आई क्लियर? हाँ या ना? यस। जरा चेक करना AlCl3 सेम स्टोरी। Al के आउटर मोस्ट में 3 कंबाइन कितने से कर रहा है? 3 ही Cl से कंबाइन कर रहा है। हाँ या ना? सर Al पे भी 6 होंगे। Al पे आए कितने टोटल? अब 6। उन्हें कितने चाहिए थे? 8। एम आई क्लियर टू ऑल? कौन सा वायलेट कर रहा है? ऑक्टेट रूल। कौन से कंपाउंड है ये? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। एम आई क्लियर? यस सर। जल्दी बोलो। पहले लिमिटेशन समझ आ गई। दूसरा, जितने कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है उनकी फॉर्मेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन, कंपाउंड्स इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन, कोई जानकारी नहीं, कैन नॉट एक्सप्लेन। ओके। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड लाइक PCl5, SF6, IF7, H2SO4 एटसेट्रा। ये कैसे होगा? जैसे मान लीजिए अब आप लोग खुद नोटिस करना, इसमें सेंट्रल एटम के साथ क्या होने वाला है? फॉस्फोरस है, आउटर मोस्ट में 5 होते हैं इसके पास। कंबाइन कितने से कर रहा है? 5 क्लोरीन से। तो एक बात समझ आ गई होगी आप लोगों को, सेंट्रल एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं? सर 10। बहुत बढ़िया। इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपेंडेड, क्योंकि 8 से ज्यादा आ गया। एम आई क्लियर? देखो क्लोरीन के तो 8 ही होंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। किसको दिक्कत हो गई है? फॉस्फोरस को, उसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ऐसे ही SF6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 1 फ्लोरीन, 2, 3, 4, 5 और 6। फ्लोरीन तो खुश है? जल्दी बोलो। यस सर। फ्लोरीन की तो मौज आ गई हुई है। लेकिन किसको दिक्कत आ गई? सल्फर को। कितने हैं सल्फर के पास फिर टोटल? ऐसे कंपाउंड्स एग्जिस्ट कर सर पाते 12 हैं? यस दे एग्जिस्ट, तभी तो एक्सेप्शन है। एग्जिस्ट ना करते फिर एक्सेप्शन कैसे होते बेटा? सर और वो स्टेबल होते हैं, मतलब दे रिएक्शन आर नहीं क्वाइट होती? स्टेबल। कंपाउंड बनने का मतलब ही क्या है? स्टेबल है। ओके सर। तो सर ये ऑक्टेट रूल है क्यों? ऑक्टेट रूल यूनिवर्सल रूल थोड़ी है। अगर हर चीज जो चीज आपने बना दी वो टूटे ही ना तो फिर नए रूल आएंगे कैसे? क्यों बेटा? यस सर। हर साइंटिस्ट ने अपने टाइम पे अपने हिसाब से कंपाउंड्स की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। वो कोशिश थी ऑक्टेट रूल। ये हर एक में अप्लाई हो जाए जरूरी थोड़ी है।
एम आई क्लियर? Yes, sir. तो ये ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन समझ आ गई। और इसकी लास्ट लिमिटेशन है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। क्या बोला मैंने? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल क्या मतलब? मॉलिक्यूल बन रहे हैं और मॉलिक्यूल बनने के बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड है, जैसे NO, इसे बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके अंदर मैं इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, नाइट्रोजन के 5 होते हैं, तो 1 2 3, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6, 2 2 4 और 2 6। देखो हो क्या रहा है इसमें, अगर मैं आपको दिखाऊं तो N और O के बीच में डबल बॉन्ड O बनता है, ठीक है। इस N के पास अपने लोन पर एज इट इज है, एक इलेक्ट्रॉन N के पास ये बचा हुआ है। इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचे हुए हैं। जरा गिनना, जरा टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं N के पास, गिनो जरा एक बार। Sir, 7 आ रहे हैं। 7 आ रहे हैं, है ना। ऑक्सीजन के पास गिनना जरा, ऑक्सीजन पे गिनो जरा। 7 आ रहे, ज्यादा आ रहे हैं? 9 आ रहे हैं मुझे लग रहा है। Yes, sir, 9 आ रहे हैं। 9 आ रहे हैं। सर दोनों के पास 9 आ रही। दोनों के पास 9। अगर नाइट्रोजन के हम 3 भी दिखाएं, चलो ये हटा दो, ये हटा दो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 दिखाओ, तब भी नाइट्रोजन के पास कितने बैठ रहे हैं? 7। और ऑक्सीजन पे Yes, कितने sir. बैठ रहे हैं? 9। कैसा मॉलिक्यूल है ये? ऑड मॉलिक्यूल हो गया। Odd. क्यों बेटा? एम आई Yes, क्लियर? sir. जल्दी बोलिए। अरे स्टोरी समझ आ गई आप लोगों को, हाँ या ना? Yes, sir. ये और इसकी एक और इसकी एक्सेप्शन आती है। जितने भी नोबल गैस कंपाउंड्स होते हैं, नोबल गैस फॉर्मेशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नोबल गैस फॉर्मेशन वाज नॉट एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कौन? सर जी बोलिए। सर इसमें से जो फास्फोरस, सल्फर और जो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, उनका जो उनकी वैलेंसी क्या होगी फिर? वैलेंसी तो 5 ही शो कर रहा है, +5 +6 शो कर रहे हैं वैलेंसी। नहीं सर, लेकिन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसको तो फिर ज्यादा भी हो सकते हैं उसके स्टेबिलिटी के लिए। असल में ना जो आप बात कह रहे हो फॉस्फोरस ना, जैसे जैसे इनका साइज बढ़ता है ना, एलिमेंट्स की शेल्स बढ़ते हैं, तो एलिमेंट्स शो करना शुरू करते हैं एक टर्म जिसको बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एक होता है सिर्फ वैलेंसी, एक होता है कि पार्टिसिपेशन कितना कर सकते हैं, एक है सामने वाले के हिसाब से कितना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सामने वाले के हिसाब से पार्टिसिपेट करने को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फॉस्फोरस अगर अपने आप को एक्सपेंड करने पे जाए, मैक्सिमम कहां तक अपने आप को स्ट्रेच कर सकता है? 5 इलेक्ट्रॉन अपने जो बचे हुए हैं आउटर मोस्ट शेल में, वो पांचों के पांचों पार्टिसिपेट कर सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? नॉर्मल स्टेज में क्या करता है? नॉर्मल स्टेज में 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, लेकिन अगर कोई उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया तो वो उसको 3 देने की बजाय उससे कहेगा अपने पांचों के पांचों पार्टिसिपेट करवा हमारे साथ। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। यस भैया। दिस इज दी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, यानी कि ऑक्टेट की कॉन्फ़िगरेशन पूरी मैंने आपको बता दिया कि क्या लिमिटेशन